एक फैसिलिटेशन तो होनी चाहिए। ये कहाँ से ये बात आ गई कि मतलब आपको जब कीमत बढ़ानी थी तो उस वक्त आपने कीमत बढ़ा दी और वो आप लेते रहे। अब जब शॉर्टेज हो रही है तो उस वक्त आप प्ली वो ले रहे हैं कि आपका एग्रीमेंट है कि 3 महीने नहीं चलेगा। देखिए मेरी बात सुने, एग्रीमेंट 9 महीने का बिल्कुल था, अब अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब इन्होंने 786 से बढ़ा के 930 रुपये रेट किया तो उस वक्त ये कंफर्मेशन दी हमें, ये एश्योरिटी दी कि अगर आप 930 पे एग्री करते हैं, सुने मेरी बात सुने, मुझे कंप्लीट तो करने दें, मुझे कंप्लीट तो करने देना। 930 अगर आप एग्री कर लेते हैं तो तमाम इंडस्ट्रीज को इंक्लूडिंग कैप्टिव पावर हम अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे। अगर तो ये 930 पे नहीं करते थे तो हमारे जो जीरो रेटेड सेक्टर का इशू था वो तो 854 रुपये पे आके एग्री होता था। 854 से बढ़ा के जो उन्होंने 930 पे एग्रीमेंट किया, उसकी एक शर्त यही थी कि तमाम इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे। अगर सिर्फ जीरो रेटेड को देनी थी तो 854 पे फिर रेट करना चाहिए था। एक चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक है, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से जो कैप्टिव पावर है वो इंडस्ट्रियल ही गैस के उसमें आती है जुमरे में। वो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जो हेयरिंग की जो डिटेल्स वो आपको दे दूंगा जजमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बताइए कि क्या आपके जो एग्रीमेंट थे वो रिवाइज हुए और क्लॉज निकली या नहीं, एक कमिटमेंट था उनका टैरिफ पे एसएससीसी का हमसे। देखिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आपके उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं, और ज़रा सुन लीजिए। इसके अंदर एग्रीमेंट एक हुआ, आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि उसके अंदर ये वाली चीज़ मौजूद थी कि 9 महीने होगी, बाकी मंथ के लिए उन्होंने कहा था कि ऑल्टरनेट उस पर देंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस कई सालों से चली आ रही है और इस सीज़न में गैस को बंद नहीं किया जाता जिस तरह से आपकी दफ़ा किया जाता है। RLNG इंपोर्ट की गई, उसकी बेसिस पे एक्सपोर्टर्स के टैरिफ बढ़वा दिए गए कि जी आप भी इस वक्त जो नॉर्मल इंडस्ट्री का रेट है उसके बराबर तकरीबन उसको लेके आ गए कि वहाँ से इस पर कर लें, और ये सब इसी बेसिस पे हुआ कि इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड गैस की सप्लाई दी जाएगी। जब एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था, पिछले सालों की भी ये प्रैक्टिस नहीं थी, इस साल अचानक से आके इस तरीके से बंद कर देना, क्या आपके ख्याल में ये बात मुनासिब है? ये बात किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। दिस वाज अ वर्बल कमिटमेंट व्हेन दे आर रेजिंग द टैरिफ, सही है ना? दिस वाज अ वर्बल कमिटमेंट विद आवर इंडस्ट्रियलिस्ट। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी मौजूद है, वो मिनट्स भी आपको निकाल के देंगे। दूसरा रीज़न ये है कि सर ये इनका कसूर है ना, इन्होंने वक्त पे RLNG इंपोर्ट क्यों नहीं की? उनको पता था विंटर्स में इतना बड़ा स्लम आना है, सही है ना? इंडस्ट्री नहीं चलेगी। जब एक हुकूमत कह रही है बार बार कि हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमने अपनी इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना है, तो सर इसके लिए प्लान मैंने और इन्होंने तैयार नहीं करना, हुकूमत ने तैयार करना है किस तरह इंडस्ट्री को चलाना। और दूसरी चीज़ ये है, एक इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। सर आपकी खता कलामी हो रही है, ज़रा एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये शॉर्टफॉल आया हुआ है मुल्क में तो पूरे मुल्क के ऊपर इसको डिवाइड करें। बिल्कुल, सिर्फ कराची की इंडस्ट्री के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि कराची की इंडस्ट्री को सफर करवाया जा रहा है? लेकिन वो मेजर सप्लायर, ये मेजर सप्लायर है, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आती हैं, इसके अंदर फूड कंपनीज भी आती हैं, इसके अंदर वो कंपनीज भी आती हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए सामान बना के दे रही है। मिसाल के तौर पे चेन सप्लाई चेन होती है। नहीं सर, आप जैसे एक्सपोर्टर जो है वो इन हाउस तो कोई सेटअप नहीं रखता ना, उसके एसएससीसी का कहना है, आज ही उन्होंने जी ने कहा है कि हमने किसी भी एक्सपोर्ट। सर सुन ले आज जवाब दे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सपोर्टर है, ठीक है, उसको अपनी शिपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए कार्टन भी चाहिए, थैली भी चाहिए, स्टिकर्स भी चाहिए। एक छोटे से बारकोड स्टिकर के बगैर भी एक्सपोर्ट की शिपमेंट नहीं जा सकती। अब आप मुझे कोई एक बड़े से बड़ा भी एक्सपोर्टर बता दें जिसके पास धागे से लेके और छोटे बारकोड स्टिकर जो सबसे आखिर में लगता है, पूरी सप्लाई चेन इन हाउस हो, एक भी नहीं है पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो अगर जो आप नॉर्मल जनरल इंडस्ट्री बंद करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट भी डायरेक्टली सफ़र करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास डिमांड बढ़ गई और काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास कोविड के चक्कर में दूसरे मुल्कों से डाइवर्ट होकर हमारे पास आए, तो जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, जो वर्टिकल यूनिट्स हैं, उनके पास इतनी सप्लाई चेन नहीं थी जो इन ऑर्डर्स को कैटर कर सकती, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी भी आउटसोर्स की है दूसरी इंडस्ट्री को, जो उनको CMT बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप में से कितने हैं कैप्टिव पावर वाले? मैं कैप्टिव पावर वाला हूँ। 4000 में से 474। सर 474 नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। सारी तो गैस लेती ही नहीं है। अच्छा आज तो जीरो नहीं, आज तो गैस, आप बिल्कुल 474 की बात करें। एक और मुतालबा है ना हमारा यहाँ कि गैस प्रेशर्स पूरे विंटर जो होने चाहिए, 1.5 mm कितना है इसमें जो आ रहे हैं, 1.5 से 2 PSI प्रेशर है
तो गैस जब 8 PSI अलॉटेड है हमें और 1.5 से 2 PSI आ रही है SSCC की तरफ से, तो ये भी तो आप देखें ना कि बाकी इंडस्ट्री भी सफर ही कर रही है कैप्टिव पावर से। हुकूमत ने भी इंडस्ट्री की दुश्मन थी, नून लीग की भी थी, सवाल ले लीजिएगा। तो पीटीआई भी वही काम कर रही है, तो RLA नहीं तो हुकूमत ने नहीं मंगवाई ना, SFGC तो सप्लायर है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप जो मुशीर पेट्रोलियम है उनको हटाने का मुतालबा करते हैं? विफाकी हुकूमत को किस हद तक जिम्मेदार ठहराते हैं? और विफाकी हुकूमत के खिलाफ आप लोग क्या मुतालबा करते हैं? सर हम कोई सियासी पार्टी नहीं है। एक बात बताऊं, हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। एक मिनट सर, एक मिनट मसूद है, एक मिनट। मसला ये है कि हम एक तरीके नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ, जवाब ले लेना। मसला ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पिछले जब से पाकिस्तान बना है और खास तौर पे 10-15 साल से यही प्रैक्टिस है, सही। इसी प्रैक्टिस में नून लीग की हुकूमत भी रही, इसी प्रैक्टिस में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही और आज इसी प्रैक्टिस में। तो सर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं सर, ये नहीं कहा मैंने, कहा हुकूमत है पाकिस्तान। सर सुन लेना, सर वो कहने का मकसद सलीम का ये नहीं था। मैंने नहीं कहा था।